नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 11 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो लगाइए पूरे साइट को और साथ में आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इससे पहले के मॉक टेस्ट की वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, मैंने उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द गामा इफेक्ट ऑफ द पिक्चर ट्यूब। जो गामा इफेक्ट होता है वो पिक्चर ट्यूब में किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट के लिए जो गामा इफेक्ट है वो हमारा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज कैन मेजर अ स्ट्रेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है वो बताना है किस यूनिट तक आपका मेजर किया जा सकता है। तो उसका सही आंसर दोस्तों फोर्थ वाला, यानी कि 0.01 माइक्रो स्ट्रेन तक जो है जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है वो मेजर कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मार्जिन बदलने के लिए किस टैब पर हम क्लिक करते हैं। पेज मार्जिन ये कंप्यूटर का ऑप्शन है दोस्तों, इसके लिए हम दोस्तों करते हैं पेज लेआउट पर। ठीक है दोस्तों, पेज लेआउट पर के जरिए ही हम पेज मार्जिन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ट्रांसफार्मर इन विच द सेकेंडरी वोल्टेज इज सेम एज अ प्राइमरी। जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी के बराबर है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में ही दोस्तों सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो हमारे प्राइमरी वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चंस में जो फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जब सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के बराबर है तो इसको हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड संचायक सेल को चार्ज करने के लिए पीवी पैनल द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा की दर क्या बतानी है। दोस्तों जो पीवी पैनल होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होता है जो कि 12 वोल्ट डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। दोस्तों फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो मैक्सिमम यानी कि दर धारा प्रवाह की दर है वो होती है 5 से 10 एम्पियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। फोर्थ वाला आंसर 5 से 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रभाव क्या कहलाता है जिसके कारण एक अर्धचालक सूरज की रोशनी को ईएफएम में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन ये होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट से ही जो सूरज की रोशनी है उससे आने वाले से किरणों से हम उसको ईएमएफ में चेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद्धतीय फाइबर ऑप्टिक केबल में तरंग दैर्ध्य को किस प्रकाश पर प्रेषित किया जाता है, यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये दोस्तों है 850 mm। तो यहाँ पर इसका आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, 850 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, यानी कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की बतानी है। ये जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है किसकी तरह वर्क करता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है हाई पास फिल्टर। ये ऐसा हाई पास फिल्टर की भी तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आंसर आपको बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपीआई पोर्ट्स। जो एसपीआई पोर्ट्स होता है यानी कि सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये दोस्तों हाई स्पीड का सिंक्रोनस ट्रांसफर डेटा करता है। ये डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ इसके द्वारा हम हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रडार सिस्टम इज ऑपरेटेड इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ। जो रडार सिस्टम है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज हमें बतानी है। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, जो रडार सिस्टम की फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, यूएचएफ यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में इसका जो ट्रांसमिट किया जाता है ये उसकी रेंज होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एएम परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इज 100% इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल एंड कैरियर वेव्स आर। तो ये बताना है किस कंडीशन में आपका जो परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन है एएम का वो 100% होता है। दोस्तों जब एएम ऑफ सिग्नल एंड कैरियर वेव आपके इक्वल टू ईच अदर होती हैं तब आपका जो परसेंटेज है मॉड्यूलेशन का वो 100% होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एएम तरंगों का पता लगाने के लिए रिसीवर को कैसे डायोड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एएम तरंगों का पता लगाने के लिए जो रिसीवर में डायोड लगा होता है वो जेनर नहीं होता, शक्ति नहीं होता, टनल नहीं होता, एक साधारण डायोड होता है, यानी कि एक ऑर्डिनरी डायोड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑर्डिनरी डायोड या सिंपल डायोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइट ऑफ मार्कोनी एंटीना इज केप्ट इक्वल टू। जो मार्कोनी एंटीना है इसका एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये आपको मीडियम फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं। इसकी जो हाइट है किसके इक्वल रखी जाती है, लैम्डा बाई 4 के, उसकी तरंग दैर्ध्य के 1/4 हिस्से के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक ईएमएफ अपोज
जो बैक ईएमएफ है किसका अपोज करता है, तो ये दोस्तों आपको पता होगा अप्लाइड ईएमएफ का, अप्लाइड ईएमएफ का ही अपोज करता है बैक ईएमएफ, इसलिए उसको बोलते हैं हम बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्यूज का प्राथमिक कार्य है। जो फ्यूज लगाते हैं हम किसी भी सर्किट में, उसका प्राथमिक कार्य क्या है, ये दोस्तों कल के मॉक टेस्ट में भी आपको वीडियो में बताया था। ये अत्यधिक धारा को रोकने का काम करता है, जब करंट हाई होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं फ्यूज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम रेडियो कवरेज के लिए जो सेलुलर क्षेत्र है उसका आकार कैसा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला षटकोणीय। मैक्सिमम लोग समझेंगे अंडाकार, लेकिन नहीं, जो षटकोणीय होता है इस तरह से इसका जो क्षेत्र बनता है, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो षटकोणीय होगा। अधिकतम रेडियो कवरेज के लिए जो सेलुलर क्षेत्र का आकार है वो षटकोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टोकपलर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो ऑप्टोकपलर होता है उसमें क्या लगाया जाता है। ऑप्टोकपलर में क्या क्या कौन से सर्किट होते हैं, तो दोस्तों उसमें एक होता है एलईडी एंड फोटो डायोड, ये दोनों सर्किट ही होते हैं ऑप्टोकपलर में। तो ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्रीविएटेड नेम ऑफ रजिस्टर विच प्रोवाइड अ सिंगल आउटपुट फॉर 4 इनपुट। दोस्तों 4 इनपुट के लिए है और सिंगल आउटपुट है। इसका एक एग्जांपल मैंने कल की एक मॉक टेस्ट में ही बताया था। 4 इनपुट है मतलब 4 इनपुट आ रही हैं, तो ये हो गया पैरेलल इनपुट। उसके बाद सिंगल आउटपुट, तो ये हो गया सिंगल आउटपुट यानी कि पीसो। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पैरेलल इनपुट है सिंगल आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन रिक्वायर्ड फॉर अ 16:1 मल्टीप्लेक्सर। 16:1 मल्टीप्लेक्सर में आपकी जो कंट्रोल लाइन है कितनी यूज़ होती हैं, तो ये दोस्तों ये होती हैं 4। ठीक है दोस्तों, 4 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिके टाइम ऑफ ट्राइंगुलर पल्सेस। जो डिके टाइम होता है वो ट्राइंगुलर पल्स में कितना होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है इक्वल टू इट्स राइज टाइम। राइट, जो राइज टाइम होता है उसके बराबर ही होता है डिके टाइम, किस में, ट्राइंगुलर पल्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु होती है। जो सोल्डर बतानी है आपको किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बेसिक से सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्डर जो मिश्र धातु होती है वो हमारी लेड और टिन की होती है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टिन और लेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बताना है। नो लोड और फुल लोड जब इनके बीच में होता है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो सही फॉर्मूला है वो होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड इंटू 100। ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड इंटू में 100। इसके क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया रहता है, नो लोड वोल्टेज इतना, फुल लोड वोल्टेज जो भी दिया हो, उसके बाद आपको जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो इस आप फॉर्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 बिंदु स्टार्टर जो होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं। एक 3 बिंदु 3 पॉइंट स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं आपके 3 टर्मिनल ही। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन खोने के बाद एक वस्तु पर कैसा आवेश हो जाता है, मतलब एक वस्तु कैसी हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो दोस्तों इसका ये पता होगा, इलेक्ट्रॉन खोने के बाद कोई भी वस्तु है वो धनावेशित हो जाती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वस्तु वह ऋणात्मक हो जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टेबलाइजिंग द गेन ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर के गेन को स्टेबलाइज करने के लिए, नियत करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये आपको मैं लगभग डेली 2-3 मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ कि जो नेगेटिव फीडबैक का हम यूज़ करते हैं गेन को स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। और जबकि गेन को बढ़ाने की बात हो तो दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक में जो हमारा होता है उसमें हमारा गेन हमेशा इंक्रीज़ होता है। और अगर कभी भी दोस्तों स्टेबलाइजिंग की बात आ जाए एम्पलीफायर में फीडबैक के ज़रिए, तो हमेशा वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक इसका आंसर होगा। तो यानी कि आप ये आंसर आपको हमेशा आँख बंद करके लगा सकते हैं। जब फॉर स्टेबलाइजिंग द गेन ऑफ एम्पलीफायर, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 200 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। फ्रिक्वेंसी दी है 200 हर्ट्ज, समय अवधि मतलब टाइम पीरियड आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका आंसर आप जो भी निकलता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना आंसर इसका आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।